नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। मान सरकार पंजाब का बजट पेश करने जा रही है। काफी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम ये कोशिश करें कि एक्सपर्ट से हम जानें कि किस फील्ड के लिए क्या उम्मीदें सरकार से हैं और क्या सुझाव सरकार से हैं। इस वक्त ईएसएस ग्लोबल के चेयरमैन है गुरिंदर भट्टी जी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो गुरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मान सरकार बजट पेश करने जा रही है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बजट से उम्मीद जो है दैट इज रिलेटेड टू द यूथ के लिए इस बजट में जरूर कुछ होना चाहिए। बिकॉज इसी गवर्नमेंट ने जब से गवर्नमेंट आई है, इट्स बीन ओवर ए 1 ईयर दैट हमें ये चीज देखने को, सुनने को, महसूस की है कि दैट इज द गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव कि भी हमारी जो यूथ पंजाब से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जा रही है, कि जो कह रही है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है, अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जा रही है एंड एजुकेशन के लिए जा रही है। तो बजट में कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेकर के, यूथ को लेकर के डेफिनेटली होना चाहिए। एंड वहां पर ये बजट यूथ को लेकर के मेरा ख्याल ज्यादा फोकस होना चाहिए। हमारी स्टेट में, पंजाब में आईटीआई, ये इट्स वन ऑफ द स्टेट जिसमें आईटीआई का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हमें कोई भी टेक्नोलॉजीज ऐसी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ से पढ़ करके यहाँ पर ही उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ इन्वेस्ट पंजाब की। इन्वेस्ट पंजाब में वी ऑल हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु गिव द प्रॉमिस टू द स्टेट ऑफ पंजाब दैट वी विल बी इन्वेस्टिंग इन, एंड इफ आई सी द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम in the future, like I am an entrepreneur, so I have set up something in Punjab, right? I've invested $1 million there. So now what my first requirement will be, that is team, a competent people. If I will not have the competent people from Punjab itself, then what I will do is either I will bring that from the another states or my business will struggle. So there is a gap. Right now, the education system को सुधारने की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम बिल्डिंग्स के ऊपर काम हो रहा है कि जी कैमरास लगाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन. But what we need is that we need a competent professor, teacher who can actually add value in the youth's life, and the youth also see that, you know, after studying of this, what kind of jobs I'll be getting it, and the vice versa, the company should see it that, you know, what kind of people they will be getting it from the Punjab, and that will change the image of the Punjab youth globally. लेकिन क्या हायर एजुकेशन को लेकर या टेक्निकल एजुकेशन को लेकर बजट भी बढ़ाना चाहिए? यूथ ने ही इसको आगे लेके जाना है. सो दिस टेक्निकल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 100%. छोटा मोटा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना चाहिए इन द बजट फॉर द टेक्निकल एंड द स्किल एजुकेशन. जो स्मार्ट स्कूल्स का एक मॉडल लेकर चल रही सरकार की, स्मार्ट स्कूल्स पे फोकस है ज्यादा, और सिर्फ बिल्डिंग स्मार्ट बना देने से, क्लासरूम स्मार्ट बना देने से आपको लगता है कि वो गोल हम अचीव कर पाएंगे? वो एक शोकेस करने के लिए अच्छा है कि स्मार्ट स्कूल बना देंगे, कैमरास लग जाएंगे एंड उससे, लेकिन ऑल वी नीड टू डू इज द करिकुलम हैज टू बी ग्रेट. देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा. एक ही स्कूल होता है जहां पर 2 बंदों ने इकट्ठे एजुकेशन ली होती है, वही प्रोफेसर पढ़ा रहा है. एक इंसान जाकर के 5 लाख रुपए पर हियरिंग का एज अ लॉयर लेता है, दूसरा उसी क्लास से पढ़ा हुआ नोटरी पब्लिक के बैठा होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द प्रॉब्लम इज विद द कॉम्पिटेंसी, द स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. वी कैन नॉट डू, एनी गवर्नमेंट and any individual cannot do anything, but if we create a system that is, which is the more focus on the curriculum, that what is going to be the delivery. For example, COVID ने हमें ऑनलाइन सिखा दिया, that what kind of money the government is investing on the colleges and school. आज सारे कॉलेजेस पंजाब के, मैंने हजारों आर्टिकल पढ़े हैं, वो बोल रहे हैं कि पंजाब के कॉलेजेस खाली होने शुरू हो गए हैं क्योंकि वहां पर एडमिशन नहीं है. So my question is that we blame that only study abroad, लेकिन हम उसका दूसरा एंगल तो देख नहीं रहे. था दूसरा एंगल है कि हमने अपने एजुकेशन करिकुलम में क्या चेंज करा है. यहाँ से आज अगर कनाडा स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहा है, 80% डिग्री करने नहीं आ रहे, डिप्लोमा करने आ रहे हैं, टेक्निकल डिप्लोमा, क्योंकि उनको पता 2 साल पढ़ाई करनी है, साथ ही में आगे जॉब मिल जाएगी. इफ द सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी ऑलरेडी हैव इन पंजाब कितने ही सालों से, लेकिन हमने उसको कभी भी अपग्रेड नहीं करा. टेक्निकल एजुकेशन को हमें अपग्रेड करने की जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया गुरिंदर जी, आपने सुझाव दिए, आपने बताया कि क्या उम्मीदें हैं, हमें वक्त दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.